नमस्कार, मैं हूं अर्चित और आप देख रहे हैं इंडियन प्राइम न्यूज। तो चलिए रुक करते हैं इस खास खबर की ओर। महाराष्ट्र की राजनीति में एक बार फिर बड़े बदलाव के संकेत मिल रहे हैं। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी यानी एनसीपी के दोनों गुटों के संभावित विलय को लेकर चर्चाएं गर्म हैं। इस बीच शिवसेना यूबीटी के सांसद संजय राउत ने एक ऐसा बयान दिया है जिसने राजनीतिक गलियारों में हलचल पैदा कर दी है। मुंबई में पत्रकारों से बातचीत करते हुए राउत ने कहा कि अगर एनसीपी के दोनों गुटों का विलय होता है तो वो इसका स्वागत करेंगे, लेकिन उन्होंने इस पूरी प्रक्रिया की चाबी दिल्ली के पास बताई है। संजय राउत ने साफ शब्दों में कहा कि मुझे नहीं लगता कि दोनों एनसीपी गुटों का विलय होगा, लेकिन अगर ऐसा होता है तो मुझे खुशी होगी। प्रफुल्ल पटेल वही कह रहे हैं जो अमित शाह कह रहे हैं। राउत का मानना है कि इस मामले में सारा फैसला केंद्रीय गृह मंत्री की इच्छा पर निर्भर करेगा। उन्होंने आगे कहा कि क्या आपके पास दोनों के विलय के बारे में कोई ठोस जानकारी है? एनसीपी और बीजेपी के विलय पर फैसला अमित शाह की इच्छा के अनुसार लिया जाएगा। एनसीपी का बीजेपी में विलय होगा, एकनाथ शिंदे की पार्टी का भी बीजेपी में विलय होगा। इससे पहले शरद पवार ने भी इस मुद्दे पर अपनी बात रखी थी। उन्होंने 4 फरवरी को साफ किया था कि दोनों गुटों के संभावित विलय पर अजीत पवार और जयंत पाटिल के बीच चर्चा हुई थी। बारामती में एक कार्यक्रम के दौरान पवार ने कहा था कि मुझे खुशी है कि सुनेत्रा पवार ने उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है। विलय की चर्चा अजीत पवार और जयंत पाटिल के बीच हुई थी। सीएम फडणवीस बातचीत में शामिल नहीं थे। उन्हें इस बारे में बोलने पर कोई अधिकार नहीं है। गौरतलब है कि अजीत पवार के निधन के बाद पार्टी में एकता की चर्चा तेज हुई है, क्योंकि जयंत पाटिल के अनुसार दिवंगत नेता हमेशा एकता पर जोर देते थे। अब देखना यह है कि क्या अमित शाह की हरी झंडी के बाद महाराष्ट्र में सत्ता का समीकरण पूरी तरह बदल जाएगा।